श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल ठोल का वार्षिकोत्सव समारोह किया गया। कार्यक्रम शंखनाद में इस गुरुकुल में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों के परिजन, आमजन और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक कुलदीप सिंह ढिंडसा मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी, उद्योगपति और प्रख्यात लेखक व बुद्धिजीवी श्री जय भगवान सिंगला ने की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अपने आकर्षक प्रस्तुतियों से बच्चों ने उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई इन प्रस्तुतियों को देखकर सामने बैठे दर्शक, अभिभावक और मुख्य अतिथि भी बच्चों की प्रस्तुति से काफी प्रभावित दिखाई दिए। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए श्री राम गुरुकुल प्रबंधन को आए हुए मेहमानों ने बधाई भी दी। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा राजनीतिक, सामाजिक व आम लोगों ने भी श्री राम गुरुकुल के कार्यप्रणाली की दिल खोलकर प्रशंसा करते हुए श्री राम गुरुकुल ठोल को विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के साथ साथ एक जिम्मेदार भारतीय बनाने के लिए भी शुभकामनाएं दी। और मैं रसायन विज्ञान का छात्र हूँ। थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में बताइए। हाँ, फंक्शन आपने जैसे देखा, बच्चों को जागृत करने वाला फंक्शन है। इसका इन्होंने नाम भी वो क्या रखा बोला, शंखनाद। एक आवाज़ उठाई है कि भी अपने जो है चरित्र को बदलो। उसमें बहुत कुछ इन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात अनुशासन के बारे में इनके नाटक आ रहे हैं। एक नाटक मुझे बहुत पसंद है जिसमें इन्होंने जो हमें आदत पड़ती जा रही है इसकी मोबाइल की, उसके बारे में जागरूक किया उन्हें बताया है। तो ये फंक्शन जो है कल्चरल भी है और एजुकेशनल भी है, दोनों काम कर रहा है। गांव में मैं गांव में पैदा हुआ हूँ। 12 साल तक मैं गांव में रहा हूँ। मैंने 6ठी तक वहाँ गांव में पढ़ाई की है, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं होता था। आज देख के इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा। पता नहीं टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं और बच्चे भी कितने टैलेंटेड हैं और पेरेंट्स भी, मैं समझता हूँ उनका कितना सहयोग होता होगा। हम तो ऐसे नहीं रहे, तो मुझे तो अपना दिन याद आता तो बड़ा अफसोस होता है कि हमें कभी, उस समय ज़माना ही ऐसा था, अफसोस की बात में नहीं, ज़माना ऐसा था। लेकिन देख के इतना अच्छा लगा और इतनी बढ़िया मैनेजमेंट, इतने बढ़िया बच्चों की परफॉर्मेंस, इतना बढ़िया एजुकेशन का लेवल, और साथ में जो जितने अध्यापक हैं ना, मैडम हैं, सर हैं, कमाल की परफॉर्मेंस उनकी। मैं तो ना, आई विल लाइक टू सैल्यूट देम। रण तेरा तू वज्र सा कठोर बन, आगाज शोर विष भरा श्वेत शंख नाद बन। जैसा कि आज के हमारा थीम भी है शंखनाद, तो मैं अपने सभी पेरेंट्स का और अभिभावकों का, अतिथिगण का स्वागत करती हूँ। और मैं थोड़ा सा अपने गुरुकुल के बारे में बताना चाहती हूँ कि क्या ध्येय है। जो हमने टॉपिक रखा है शंखनाद, एक थीम, एक उद्देश्य है इसके पीछे। शंखनाद का मतलब है कि इस नई शिक्षा के अर्थ को बदलने का। वो शिक्षा नहीं कि जो बच्चे को बैसाखियों की ज़रूरत पड़े, वो शिक्षा कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बच्चों में कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों, उनके व्यक्तित्व में निखार आए। शिक्षा का बिल्कुल मतलब नहीं है अक्षर ज्ञान से। जब तक बच्चों अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तो वो शिक्षा, मुझे लगता है कि व्यर्थ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि गुरुकुल ऐसे बहुत से विद्यार्थियों के जो मेधावी छात्र हैं, फ्री भी पढ़ा रहा है या तरह तरह की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। यहाँ गुरुकुल में जो मैनेजमेंट के, मैं का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कम से कम 11 बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो गरीब परिवार से हैं। शहीद परिवार का भी मैं कहती हूँ कि जो भी शहीद परिवार से हैं वो आए हमारे विद्यालय में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। 3 जो बेटी हैं उनको भी बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, उनमें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसका एक बिल्कुल ही नया रूप होगा, एक शंखनाद होगा समाज के उत्थान का, समाज के नवनिर्माण का। धन्यवाद। डॉक्टर श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल, हमारा आज का ये जो आयोजन है, डॉक्टर कुलदीप सिंह ढिंडसा जी, डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी और हमारे रविंद्र सांगवान जी, समाज वाले हमारे बाबा जी त्रिलोचन हांडा जी, जो हमारे बड़े अच्छे सहयोगी और वो रहे हैं, सतीश महिला जी, जो एक इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट कहूँगा मैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आशीर्वाद के लिए।
हमारे स्कूल का मुख्य ध्येय ये है कि हमारे बच्चे संस्कार में और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें कहीं पीछे ना रहें, संस्कारों से जुड़ के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त करते रहें। इसी का ध्येय के साथ हमने यहाँ पे श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल की स्थापना की थी। आज का ये जो आयोजन है इसके बारे में कहेंगे शंखनाद है ये, क्योंकि एक थीम को हम फॉलो करते हैं, ए टीचर एंड ए स्टूडेंट कैन चेंज द नेशन। एक शिक्षक और छात्र मिलकर राष्ट्र को बदल सकते हैं, जितनी कुरीतियाँ हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। हमारे सभी अतिथि, अभिभावक, इन सब के आने से हमारे आज इसके फंक्शन के जो मूल्य थे वो आगे समाज में पहुंचेंगे, और मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे जहां भी हों, विश्व में जहां जहां वो पहुंचें, वो अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद। का गांव ठोड़ के अंदर ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में मुझे जिस प्रकार का नाम संस्था का है गुरुकुल इंटरनेशनल, उसी प्रकार के मैंने कार्यक्रम भी, बच्चों के अंदर भावना भी उसी प्रकार की देखी, और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। देखिए गांव ठोड़ लगभग सभी शहरों से दूर, एक बीच में यहाँ से हर शहर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बहुत ही अच्छे वातावरण के अंदर ये यहाँ पर बिल्कुल साथ में एक छोटी सी नहर भी है, और अच्छे वातावरण के अंदर गुरुकुल इंटरनेशनल की यहाँ पर स्टाफ ने और मैनेजमेंट ने जिस प्रकार से यहाँ पर स्थापना की थी, उसी प्रकार का बच्चों का भी, स्टाफ का भी, मैनेजमेंट का भी उसी प्रकार का देखने को मिल रहा है स्वभाव। और हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों को मिलें, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया आज आगे बढ़ रही है, टेक्निकल वर्ल्ड है, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया और लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है, उस व्यस्तता के अंदर बच्चों को आज कहीं ना कहीं संस्कारों की भी ज़रूरत है। और ठोड़ हमेशा से शिक्षा की हब रहा है। गांव ठोड़ के अंदर यहाँ से आज़ादी से पहले ही लेजिस्लेचर के अंदर हमारे विधायक रहे, उसके बाद 4 बार विधायक रहे, और गांव के अंदर से बहुत ही स्टूडेंट आज हमारे ही गांव से, जो हमारे एयर इंडिया के एयर वाइस चीफ मार्शल हैं डॉक्टर दलजीत सिंह, और भी एक डॉक्टरों की श्रृंखला पिछले समय के अंदर से निकली थी, स्पोर्ट्समैन की। बहुत अच्छी एजुकेशन की हब ठोड़ के अंदर थी, और इसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर ज़रूरत है। और मुझे लगता है श्री राम गुरुकुल इंटरनेशनल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ के लोग चाहते हैं, जिस प्रकार से आगे बच्चों को ज़रूरत है शिक्षा की, उस प्रकार की शिक्षा दे रहा है।